मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुंदर की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। किसी ने उसे नहीं देखा। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं। ये असल में कॉन्ग का घर था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। मगर ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। और यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं और वो एक ट्री को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा से ना लड़ पड़े, क्योंकि कॉन्ग पहले से साइज में बड़ा हो गया था। इसलिए डिसाइड किया जाता है कि इसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। वो बेसिकली एक हैकर भी था। वो जिस कंपनी में काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, जैसे मशीन और रोबोट्स। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो कि नहीं बननी चाहिए। इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल कर आता है और बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर एक न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला बाहर आ चुका है। लेकिन इस बार वो चेंज होकर वापस आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट का काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर, ये सारे टाइटन इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका कभी भी मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और उससे सारी बातें पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला गुस्सा क्यों हो गया और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद इस कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कंसेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जो एक होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो नहीं जानते कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, तो सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक सोर्स है जिससे बहुत सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का भी मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उससे पूछता है कि आखिर हम होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। और हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर
टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर हॉलो अर्थ है क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात से एग्री हो जाती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये चेन से बांधकर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी कि वो छोटी बच्ची वो इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल पाए, जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। इधर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि क्योंकि अब गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों के प्लेन्स होते हैं गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों की सारी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनकी शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी सारे लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की ग्रेट वॉर होती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो छोटी बच्ची थी और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समुद्र में गिर जाता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। फिर समुद्र के अंदर ही उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन क्योंकि कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर जा रहा था। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारी मिसाइल्स को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता यह है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीनों को शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं, और फिर ये तभी सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हमें फील करके हमारे ऊपर अटैक कर देगा, तो हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे लेकर जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम लोग कॉन्ग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि कंपनी कौन सी चीजें बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उन लोगों का डोर लॉक हो जाता है। असल में ये जहाँ लॉक हो जाते हैं ये एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडे समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है कि वो उस बच्ची के थ्रू उससे कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहीं पर है, आप जैसे
से और भी क्रिएचर्स हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कॉन्ग उस हॉलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग तरह की ही दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी इसलिए उनकी जान बच जाती है। और हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है। फिर बाकी सब लोग भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। अब हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी न होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसिन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला को बनाया है और इस गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस स्कल क्रॉलर को मार डालता है। लेकिन यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ में ही थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है और मेगा गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला थी उसी तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल होती है। कॉन्ग उसको लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किसी राजा की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है क्योंकि वो चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर वाली एक्स जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। फिर कंपनी की एक फीमेल ओनर उसके साथ एक ट्रिक करती है। वो एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है और कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ इन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। इससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक इसी तरह से फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा दे। फिर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है और वो उससे साइज में भी काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसिन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोड लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो गया था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो ऑलमोस्ट अब मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है
है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहती है कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और वही शॉक एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कॉन्ग को कहती है कि देखो, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए जाओ उसकी हेल्प करो। तो कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला तुरंत समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन दोनों पर भी भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो यह है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन कॉन्ग फिर भी अपनी एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है। वो कॉन्ग को बस मारने ही वाला था, लेकिन तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से मशीन बंद नहीं हो रही थी, जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स को कम किया जाए। इसलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग की उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस से समुद्र में चला जाता है जहाँ से वो आया था, और जबकि कॉन्ग अब हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला गया है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ से ले गया है। और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।